ब्रो, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ईडी जो है ना वो भारत के किसी नेता की तरह ही है। और ऐसा क्यों लग रहा है तुझे? देख ना, आए दिन खबरों में बनी रहती है। या तो ईडी किसी पर रेड मारे, या पुलिस उस पर कार्रवाई करे, या ईडी का कर्मचारी किसी मामले में फंस जाए। हर समय खबरों में बनी रहती है। हाँ यार, ये तो मैंने भी कभी नोटिस नहीं किया। वैसे अभी एक बार फिर ईडी वीवो पर कार्रवाई करने को लेकर खबरों में है, तुझे पता है? अरे हाँ, इस मामले में बता ना मुझे कुछ। देखो भाई साहब, प्रवर्तन निदेशालय ने चीनी स्मार्टफोन निर्माता वीवो और अन्य अपराधियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है और मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में ईडी की तरफ से दायर की गई ये पहली चार्जशीट है। ठीक है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के आपराधिक धाराओं के तहत दिल्ली की एक विशेष अदालत में बुधवार को प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट यानी कि अभियोजन शिकायत दायर की गई है, जिसमें इस मामले में अब तक गिरफ्तार किए जा चुके लोगों के अलावा वीवो इंडिया को भी आरोपी बनाया जा रहा है और ईडी की डिक्शनरी में चार्जशीट को ही प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट कहा जाता है। तो वीवो के इस मनी लॉन्ड्रिंग केस के बारे में पता कब चला? देख, ऐसा है कि पिछले साल जुलाई में ईडी ने वीवो इंडिया और उससे जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी करके एक मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत बड़े रैकेट का भांडाफोड़ करने का दावा किया था। और ईडी के मुताबिक इस रैकेट में कुछ चीनी नागरिकों के अलावा कई भारतीय कंपनियां भी शामिल रही हैं। ईडी ने उस वक्त ये आरोप लगाया था कि वीवो इंडिया ने भारत में टैक्स से बचने के लिए 62,476 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि गैर कानूनी तरीके से भारत से चीन ट्रांसफर की थी। 62,000 करोड़। लेकिन उस समय वीवो इंडिया ने अपनी सफाई में कहा था कि नैतिकता के मानदंडों का वे कड़ाई से पालन करती है और भारत के सभी कानूनी प्रावधानों का पालन करने के लिए वे प्रतिबद्ध है। किन किन लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है ईडी अब तक? जांच एजेंसी ईडी वीवो इंडिया से जुड़े इस मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इन 4 लोगों में चीनी नागरिक गुआंग वेन उर्फ एंड्रयू कुआंग और लावा इंटरनेशनल कंपनी के एमडी हरिओम राय शामिल है। इनके अलावा 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन गर्ग और राजन मलिक भी गिरफ्तार किए गए हैं। इन लोगों को गिरफ्तारी के बाद रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में पेश किए गए दस्तावेजों में ईडी ने आरोप लगाया था कि इन चारों की गैर कानूनी गतिविधियों की वजह से वीवो इंडिया ने गलत ढंग से पैसे बनाए, जो भारत की आर्थिक संप्रभुता के खिलाफ है। एक मिनट, वीवो पर रेड हुई ना, तो लावा का एमडी कैसे फंस गया? इसका जवाब तो तुझे खुद लावा के एमडी बताएंगे, बस तुझे समझना होगा। देख, लावा इंटरनेशनल के एमडी हरिओम राय ने हाल ही में कोर्ट में कहा था कि उनकी कंपनी ने करीब 1 दशक पहले भारत में जॉइंट वेंचर लॉन्च करने के लिए वीवो इंडिया के साथ बातचीत की थी, लेकिन 2014 के बाद से अब तक उनका चीनी कंपनियों या उसके प्रतिनिधियों से कोई लेना देना नहीं रहा है। राय के वकील ने कोर्ट से कहा कि उनके मुवक्किल का किसी तरह की आपराधिक कमाई से जुड़ा होना तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने वीवो या उससे जुड़ी किसी अन्य एंटिटी के साथ कोई लेन देन ही नहीं किया और न ही किसी तरह का आर्थिक लाभ कमाया है। ईडी ने इस केस में पहली कंप्लेंट कब की थी? कितने सवाल करता है यार। नहीं, ये लास्ट है, पक्का, प्रॉमिस, लास्ट। देख, ईडी ने इस साल 3 फरवरी को वीवो की सहयोगी कंपनी ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट इंटरनेशनल कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, उसके डायरेक्टर्स, शेयर धारकों और कुछ अन्य प्रोफेशनल्स के खिलाफ एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दायर की थी। ओके। ईडी के मामलों में ईसीआईआर का मतलब एफआईआर ही होता है। ईडी ने ये रिपोर्ट दिल्ली पुलिस द्वारा इस मामले में पिछले साल दिसंबर में दायर एफआईआर को स्टडी करने के बाद दायर की थी। पुलिस में इस मामले की शिकायत कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय ने दर्ज कराई थी, जिसमें जीपीआई, सीपीएल और उसके शेयर धारकों पर दिसंबर 2014 में कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते समय पहचान और एड्रेस से जुड़े फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था। ओके। और कुछ है इस खबर से जुड़ा? और अभी तो तूने कहा कि लास्ट क्वेश्चन है। नहीं, मतलब अगर कुछ बचा तो बता दे वो भी। नहीं, अभी फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही है। आपके लिए भी इस खबर में बस अभी इतना ही है फिलहाल के लिए। अगली बड़ी खबर के लिए बने रहिए इंडिया लीडर चैनल के साथ। और हाँ, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इंडिया लीडर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक नेक्स्ट वीडियो।